आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे प्योर थारपारकर बुल। इसका सिमन उपलब्ध है। सभी लोगों की डिमांड थी 7237 CCBF सूरतगढ़ फार्म के बुल की सिमन की डिमांड थी। तो 7237 का संभव नहीं है क्योंकि वो एक सरकारी केंद्र में है। यहाँ इसका बेटा है 7237 का। सबसे पहले मैं आपको इस 7237 दिखाना चाहूँगा कि उसका जो बेटा है उससे 7237 इसकी हाइट भी ज़्यादा है और उसमें क्या क्या गुण है। डॉक्टर हमारे साथ है संदीप जी, जो कि आपने काफ़ी इनको पहले वीडियो में देखे होंगे। तो संदीप जी आप बताइए इस बुल की विशेषता पहले तो। सर एक तो सबसे पहले एक तो ये 100% प्योर ब्रीड है। ठीक है। जितने भी आज के दिन आप कोई भी बुल देखोगे ना, ठीक है, वो हर आदमी ना रिकॉर्ड वाला बुल मांगता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी सरकारी संस्था से एफिलेटेड होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये अपना जो बुल है ये CCBF से लाया गया है। ठीक है। महाराज जी इनको लेके आए थे करीब 2015 में लेके आए थे। कब लेके आए थे महाराज जी? 2015 में। उस टाइम इसकी उम्र कितनी थी? वो तो होगा 3 साल का बेटा। 3 साल का। अभी आपके पास कितने टाइम से ही है? 2015 से ही है। 2015 से है। ठीक है। तो बताइए संदीप जी, क्योंकि आपको आज मैं साथ में इसलिए लेके आया हूँ, आपको काफ़ी नॉलेज है। जी देखिए, एक तो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट ये है कि ये अपना जो CCBF का बुल है 7237 और 7237 का ये बेटा है। ठीक है। और ये एफिलेट अपना रिकॉर्डेड बुल है। इसका मदर फादर का पूरा एकदम महाराज जी के पास में पूरा रिकॉर्ड है। ठीक है। ठीक है। दूसरी चीज़, इस बुल की हाइट बहुत ज़्यादा है। 7237 की इतनी हाइट नहीं है जितनी इस बुल की हाइट है। ठीक है। मैंने अभी तक बहुत पूरे इंडिया में घूमा हूँ मैं, और जितने भी थारपारकर के मैंने बुल देखे हैं, इतनी हाइट का मैंने कोई बुल देखा नहीं है थारपारकर में। सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाइट है। आप देख से पहले आप इसका गलकंबल चेक कीजिए। गलकंबल बहुत ज़्यादा पतला गलकंबल है, भारी गलकंबल नहीं है। ठीक है। जो कि अपने आप में एक ही मिल्क लाइन का बुल है। ठीक है। गलकंबल पूरा हैवी होने के अलावा इसका हम्प देखिए, जो एक परफेक्ट जो एक एंगल बनना चाहिए 90 डिग्री का जो इसका एंगल होता है। ठीक है। हम्प का वो इसका पूरा परफेक्ट है। बड़े साइज़ का हम्प है, जो कि इसकी जो बछड़ी आएंगी ना, वो उनका भी हम बड़ा आएगा। गलकंबल भी हैवी आएगा और हम भी आएगा। ठीक है। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे इसके टेस्टिकल की, टेस्टिकल बिल्कुल एकदम परफेक्ट टेस्टिकल है। ये आप देखिए, पूरे हैवी टेस्टिकल हैं। ये आप देख सकते हैं, किसी तरह की कोई भी कमी नहीं है टेस्टिकल में। ठीक है। ठीक है जी। और जो प्रप्यूस है जो ये इसका प्रप्यूस बोलते हैं इसको। ठीक है। ये भी बिल्कुल एकदम नेवल फ्लैप से बिल्कुल अपना गलकंबल से पूरा एकदम अटैच है। ठीक है जी। और तीसरी चीज़, इसमें जो कलर है ना, जैसे जैसे अभी सर्दियाँ आएंगी, सर्दियाँ आते आते ये एकदम डार्क कलर ले लेगा इस तरह का। ठीक है। जो कि जैसे 7237 में है डार्क कलर है। ठीक है। और मतलब गर्मियों में पूरा वाइट हो जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि 7237 की सिमन की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो उसका ये बेटा है और इसका सिमन महाराज जी ने निकलवाया है। तो महाराज जी आपके पास सिमन अभी उपलब्ध है? हाँ उपलब्ध है इसमें। तो आप कहाँ कहाँ इसके उपलब्ध करवा सकते हो? वो मौके पे देख लें, जैसे कोई डिमांड करेगा। ठीक है। मतलब पूरी अगर इंडिया में कोई डिमांड हो तो पूरी इंडिया में दे सकते हैं आप? दे सकते हैं जो, और डिस्ट्रीब्यूटर भी कोई अपना कनेक्ट करेगा तो हम सीमेंट दे देंगे। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी जो बछड़ियाँ हैं उसकी पहली ब्यात में दूध कितना हुआ? दूध जिमें कोई सैंपल गाय इसमें क्रॉस हुई सी, कोई 5-7 लीटर ली, 10-11 लीटर इसकी बछड़ियाँ दूध कढ़े है। वो मुरे आपको चबाई भी करा देंगे, ब्याने वाली दूसरी बार बछड़ी। ठीक है। तो महाराज जी का कहना यह है कि इसकी जो बछड़ियाँ हैं उसकी आपको लाइव मिल्किंग की भी वीडियो दे देंगे। अभी वो ब्याने वाली है, जो कि पहली ब्यात में 10-11 लीटर दूध है। सिंपल गाय, जो साधारण गाय थी, किसी भी गाय में अगर आपने इसका सीमन रखा है या इसे क्रॉस करवाई है तो उस गाय का जो रिकॉर्ड पहले चाहिए उसका 1 लीटर दूध हो, चाहिए 3 लीटर हो, उसका वर्तमान समय में 8 से 10 लीटर दूध या उससे प्लस रहने का पूरी संभावना है। जो कि महाराज जी ये कहते हैं कि हम आगे आपको लाइव मिल्किंग दिखा दें। महाराज जी आपकी लोकेशन क्या है, एड्रेस? एड्रेस जिला बठिंडा, लालियाना गाँव, तहसील उत्तरमंडी साहब। ठीक है। मगर आपकी अगर गौशाला कोई देखना आए तो आपका सांड या बुल देखना है तो मतलब ये एड्रेस रहेगा? यही एड्रेस रहेगा। आपका कोई कांटेक्ट नंबर जो इस किसान आपसे संपर्क कर सके या कोई फार्मर ब्रीडर आपसे संपर्क कर सके? वो आपको फ़ोन नंबर दे देंगे, आप इस पे दे देंगे। ठीक है। तो जो यहाँ के जो संस्था के कांटेक्ट नंबर रहेंगे वो मैं नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और नीचे स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी संदीप जी, इसमें 7237 में एक महक आती है, खुशबू आती है, वो बहुत ही कम बुल में देखने को मिलती है। देखिए वो भी इस बुल में आ रही है, जो ये देखें। बस। तो वो महक इसमें सर बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल आ रही है। तो अगर आपने 7237 बुल देखा है और उसकी महक वो महसूस की है तो वो महक आपको इस बुल में मिलेगी।
उस बुल से इसकी हाइट जो है वो बेस्ट है, बॉडी स्ट्रक्चर है वो प्योर थारपारकर के हैं। और मेन बात यह है कि ऑल ओवर इंडिया में एकमात्र सरकारी सेंटर है CCBF सूरतगढ़ फार्म, वहाँ से इसको लाया गया है और इसको तैयार किया गया। और उसका प्रमाण ये है कि इसे कान में टैटूइंग है, आप इसके कान में टैटू देख सकते हैं। 7237 का ये बेटा है उसका, और ये CCBF का ये बछड़ा है उसका। एक एग्जाम्पल ये है, ये आप दिखाइए, ये देखिए 7704 इसके कान में ही जो टैगिंग की गई है, मतलब जो ये कान के अंदर जो नीले अक्षरों में जो लिखा हुआ है ये इसका नंबर है। और ये नंबर आपको CCBF फार्म सूरतगढ़ से भी आप इसका रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, वहाँ आप इसे देख सकते हैं और इसका रिकॉर्ड है वो मिलान कर सकते हैं। तो अब अपने बात करेंगे कि इसका जो सीमन उपलब्ध करवा रहे हैं महाराज जी, उसका रेट क्या कुछ रहेगा। तो महाराज जी रेट भी बताएं। रेट 150 रुपये इसका रेट। इसका 150 रुपये रेट रहेगा, यानी कि एक डोज का नाम मात्र का रेट है 150 रुपये। इतनी शानदार बुल का आपको 150 रुपये कतई ज़्यादा नहीं है। मैं राजस्थान से स्पेशल चल के आया हूँ यहाँ पे इस बुल का वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि इसके सीमन उपलब्ध हैं जो कि आपको CCBF सूरतगढ़ फार्म में आने वाले समय में जो नीलामी है 23-24 तारीख को, उस नीलामी में भी आपको इसके सीमन वहाँ उपलब्ध रहेंगे। महाराज जी से मेरी चर्चा हुई है, बात हुई है, इन्होंने कहा भी हम वहाँ ले जाएंगे। अगर वहाँ कोई किसान साथी ब्रीडर लेना चाहेगा तो इसे ले सकते हैं। तो महाराज जी आप उस नीलामी में पहुँचोगे? हाँ पहुँचेंगे। तो सीमन भी वहाँ उपलब्ध रहेंगे? रहेंगे। तो ये वीडियो नीलामी से पहले बनाने का एक टारगेट यही था कि जो बाहर के हैं, केरला, महाराष्ट्र या दूर के जो यूपी बिहार के हैं फार्मर या ब्रीडर हैं, उनको सीमन चाहिए तो वो अपना कंटेनर साथ लेके आएँ और इनसे जाते वक्त सीमन ले जा सकते हैं। बहुत ही नाम मात्र या कम पैसे में आपको सीमन उपलब्ध हो रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप पीछे देख पा रहे हैं ये हरियाणवी नस्ल का बुल है जो कि बहुत ही शानदार है। इस पर भी हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अगर आप हरियाणवी नस्ल का सीमन लेना चाहते हैं तो इस बुल के भी लेंगे। इस बुल का क्या नाम है, इसका क्या रिकॉर्ड है, वो भी अपने पूछेंगे। सर अपने बात करें कि इसकी जो सुंदरता है बहुत ही है, लेकिन रामू के नाम से फेमस भी है। फेमस कैसे, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं। सर रामू बुल जो ना ये डेरा से लिया था, अच्छा सौदा, ठीक है, सिरसा से, उनके पास से महाराज जी बुल लेके आए थे। ठीक है। और वहाँ पे इसकी बछड़ियाँ ने जो दूध निकाला है ना, पहले ब्यात में 14-15 लीटर दूध नॉर्मल बछड़ी ने दूध निकाला है। ठीक है, मतलब ये प्रोजनी टेस्टेड बुल है, इसकी प्रोजनी आ गई है। ठीक है। कोई भी अगर आप बुल का सीमन यूज़ करोगे ना तो उसकी प्रोजनी को देख के करना चाहिए, नए बुल को देख के नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब जैसे अभी हम इस बुल का सीमन यूज़ करेंगे तो हमारे को पता है कि इसकी बछड़ी नॉर्मल खुराक पे, नॉर्मल गाय की बछड़ी 14-15 लीटर दूध दे रही है। अगर किसी गाय के नीचे मान कर चलो 18-20 लीटर दूध है तो उसकी बछड़ी और भी ज़्यादा दूध दे सकती है। महाराज जी आपके ये दिमाग में कैसे आया कि किसानों को इस तरह से प्योर जो बुल हैं उनके सीमन उपलब्ध करवाए जाए? ये पहला हम गौशाला से जो गौशाला सेवा करा रहे थे, जो गौओं से गौओं को लोग छोड़ रहे थे, हम अभी अच्छे बुल हों, अच्छी गौ तैयार हो, लोगों को अच्छे दूध वाली गाय मिलेगी, उससे भी अच्छे दूध वाली गाय तैयार हो, उसका रस्सा नहीं लाएंगे। ठीक है। इसका मतलब महाराज जी का कहने वाला ये है कि अगर आपके पास एक अच्छी गाय होगी तो जाहिर सी बात आप उसे गलियों में नहीं छोड़ेंगे, और ये जो गौमस गाँव में घूम रहा है, शहरों में घूम रहा है, वो बिल्कुल भी बंद हो जाएगा। अगर नस्ल अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है कि वो लंबे टाइम दूध देगी और अच्छा दूध देगी और मिल्क ज़्यादा होगा। तो आवारा पशु हैं वो बिल्कुल बेसहारा जो गलियों में घूम रहे हैं वो नहीं होंगे। तो बहुत ही एक शानदार सोच के साथ महाराज ने ये गौ सेवा कर रहे हैं। तो ये कितने टाइम से आप स्टार्ट कर रहे हो? अभी ये 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। 4 साल। तो 4 साल से महाराज ने शुरू किया। CCBF सूरतगढ़ फार्म में 23-24 से 11-2021 को जो नीलामी हो रही है उस नीलामी में भी आपको इनके सीमन है वो उपलब्ध होंगे। तो महाराज इसके जो सीमन है उनका क्या रेट रहेगा? इसका 150 रुपया सीमन, पहला 100 रुपया से 150 रुपया रेट कर दिया। ठीक है। तो अगर आपसे यहाँ से आके खरीदना चाहें तो भी आप खरीद सकते हैं, और अगर भेजना चाहे, मान लीजिए कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, तो आप उनको भेजोगे कैसे? जो इकट्ठा सीवन 500-700 सीवन के अंदर भेज देंगे। ठीक है। जो कोई 10-20 डोज की लोड है वो तो लेके जाने पड़ेगी। ठीक है। अगर हम बात करें लोकल गाँव में, अगर किसी को 1 या 2 सीमन डोज की ज़रूरत रहेंगी तो आप उपलब्ध करवा देंगे? जहाँ पर तो लोकल तो आप लेके बेच सकते हैं, और 1-2 की लोड है राजस्थान में वो तो लेके जाने पड़ेंगे। ये 300 डोज 400 डोज रखे होंगे वो पहुँच देगा। यानी कि अगर क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो आपको डिलीवरी भी मिल जाएगी, और अगर आप कम डोज लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप आके ले जा सकते हैं। आशा करूँगा आपको एक शानदार वीडियो देखने को मिली होगी। अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, या महाराज जी की जो संस्था है गौशाला है इसमें आप फ़ोन करके अधिक जानकारी भी ले सकते हैं।